अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आईटी एक्सपर्ट्स की जानिब से मैं हूं मोहम्मद नुमान और आज हमारे पीएचपी का थर्ड लेक्चर है। और जैसा कि हमने पिछले दो लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम वेरिएबल्स और ऑपरेटर से कैसे डील करते हैं, तो आज हमारे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पीएचपी की सिलेक्शन कैसे की जाती है। मीन्स के पीएचपी में कुछ सिलेक्शन सिनेरियोज होते हैं जिनमें आप वर्क करेंगे, जिसमें जो आपका स्ट्रक्चर्स आते हैं वो है आपका इफ़ एल्स और इफ़ एल्स इफ प्लस केसेस। बेसिकली ये इफ़ एल्स और केसेस सिनेरियो दोनों बिल्कुल सेम है, जस्ट इनकी प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। तो आज वो हम देखते हैं कि कैसे इनकी प्रोग्रामिंग में फ़र्क है और ये कैसे स्ट्रक्चर जो है वर्क करते हैं और ये कैसे अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। और इसके बाद हम जो थर्ड एक नई चीज़ पढ़ेंगे वो रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिफाइन नहीं किए थे कि रूल्स कैसे मीन्स के वेरिएबल को किन रूल्स के तहत डिक्लेयर किया जाता है। तो आज मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो देखते हैं। इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम अपना जैम्प ओपन करते हैं। मेरा जैम्प ओपन है। ओके, तो अब आप अपना जैम्प ओपन करें एंड जैम्प ओपन करने के बाद आप अपना रूट फोल्डर एक्सेस करते हैं। तो हम अपना रूट फोल्डर एक्सेस करते हैं जो कि हमारा था localhost/php1। तो ये देखें, ये हमारा कल तक का प्रोग्राम था जिसमें हमने जस्ट एक दो तीन नंबर्स लिए थे और उनको हमने ऐड करवाया था और उनका सामने करवाया था। ये तो कल तक का था और ये सिंपल सिनेरियो था, इसमें कोई इफ एल्स नहीं थी। आज हम जो प्रोग्राम पढ़ेंगे उसमें कुछ इफ एल्स होगा। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इफ़ एल्स होता क्या है। बेसिकली इफ़ का सिंटैक्स ये होता है कि इफ़ और ब्रैकेट में आती है उसकी कंडीशन और कंडीशन के बाद आती है उसकी बॉडी। और ये आपका पहला स्ट्रक्चर है जिसको आप कहते हो इफ स्ट्रक्चर। इसमें ये होता है कि इफ़ की कंडीशन होती है एंड अगर कंडीशन आपकी ट्रू हो जाए तो फिर आपकी ये बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है, जो कि इफ़ के बीच में बॉडी होती है। बॉडी ऑफ इफ़ है ये, तो इसको हम बॉडी ऑफ इफ़ कहते हैं। बॉडी मीन्स आपकी फ्लावर ब्रैकेट जहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ ख़त्म होती है, इसके दरमियान में जो जो एरिया होता है उसको हम बॉडी कहते हैं। और जिसकी फ्लावर ब्रैकेट होती है उसकी बॉडी कहते हैं। जैसे कि ये इसकी इफ़ की फ्लावर ब्रैकेट है तो इसलिए इसको हम इफ़ की बॉडी कहेंगे। तो इफ़ की अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि 1 इक्वल इक्वल टू 1, तो हमारे मुताबिक और इस प्रोग्राम के मुताबिक भी लॉजिक ट्रू है कि 1 जो है 1 की इक्वल है, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ये बॉडी ऑफ जो इफ़ है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ 2 इक्वल इक्वल टू 1 है जो कि कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फिर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है इफ़ में जिसको हम एग्जीक्यूट कर सकें। सो इसके लिए हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आया था उसको हम कहते हैं एल्स। एल्स की कोई ये याद रखिएगा भी, इसके जो एल्स है इसकी कोई भी कंडीशन नहीं होती, इसकी जस्ट एक बॉडी होती है और ये तब एग्जीक्यूट होती है जब आपकी इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है। जैसे कि अब इफ़ 1 इक्वल टू 1 है तो इट मीन्स ये कंडीशन ट्रू है, तो ये बॉडी ऑफ इफ़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर है इफ़ 2 इक्वल टू 1 इक्वल इक्वल टू 1 जो कि कंडीशन फॉल्स है, लॉजिक भी फॉल्स है, कंडीशन भी फॉल्स है, तो अब ये इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसके बजाय एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये था इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। लेकिन व्यूअर्स जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जस्ट हम एक कंडीशन को चेक कर सकते हैं कि या 1 इक्वल टू 1 है या 2 इक्वल टू 1 है। कोई एक कंडीशन हम एक टाइम पे चेक कर सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि मल्टीपल कंडीशंस, क्योंकि आपको रियल सिनेरियोज में आपको मल्टीपल कंडीशंस पे वर्क करना पड़ता है, तो जब हम मल्टीपल कंडीशंस पे वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप वेबसाइट के यूज़र्स ले लें, तो वेबसाइट के यूज़र्स एक दो तो नहीं होते, वो तो हज़ारों की तादाद में होते हैं। तो अब उनके ऊपर कौन सी कंडीशंस लगती हैं, वो तो सिंगल कंडीशन पे वर्क नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारी नेक्स्ट फिर जो इसके लिए सिनेरियो आया था उसको हम कहते हैं एल्स इफ़। एल्स इफ में अगेन कंडीशन होती है और ये अनलिमिटेड टाइम आप लगा सकते हो। इसका सिंटैक्स ये है एल्स इफ और उसकी बॉडी ऑफ एल्स इफ। इसमें ये होता है व्यूअर्स के आपकी एल्स इफ की कंडीशन तब चेक होती है जब आपकी इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाए। मीन्स के सीक्वेंस वाइज चलती है, लाइन बाय लाइन। पहले इफ़ की बॉडी चेक होगी, अगर इफ़ की बॉडी ट्रू है तो यहीं प्रोग्राम अपनी बॉडी एग्जीक्यूट कर देगा, और अगर इसकी बॉडी फॉल्स हो जाए तो वो नीचे एल्स इफ नेक्स्ट कंडीशन पे आएगी। ये बेसिकली मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज़ होता है। तो नेक्स्ट कंडीशन में अगेन कंडीशन मिलेगी उसको और वो अगेन कंडीशन चेक करेगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी एग्जीक्यूट, नहीं तो नेक्स्ट कंडीशन। और इस प्रोग्राम के मुताबिक, क्योंकि इसमें तो एक ही एल्स इफ है, मतलब दो कंडीशन टोटल हमने लगाई हैं, तो अगर कंडीशंस एल्स इफ की ख़त्म हो जाएं तो फिर लास्ट पे आके एल्स एग्जीक्यूट हो जाती है। नहीं तो आपकी एल्स तब तक एग्जीक्यूट नहीं होती जब तक आपकी एल्स इफ कंडीशन एंड नहीं होती। तो व्यूअर्स अब इस पे हम कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम करते हैं।
तो इसके लिए मैं अपना एक पेज बनाता हूँ HTML का, उसको मैं if else डॉट php के नाम से एक नेम दे देता हूँ और इसको मैं अपने उसी रूट फोल्डर में सेव करता हूँ। ये मेरा रूट फोल्डर है और सॉरी मैंने xampp.txt के नाम से सेव कर दिया। इसको हम अगेन डिलीट करते हैं और यहाँ हम अपना फॉर्म बनाते हैं और इसको अपने रूट फोल्डर XAMPP_root के उसमें मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ और इसको मैं if else डॉट php के नाम से सेव करता हूँ। इसमें व्यूअर्स इस तरह हम बिल्कुल एक फॉर्म बनाएंगे और प्रोग्राम का सिनेरियो ये होगा कि यूज़र अगर 1 इंटर करेगा तो हम उसको इको करवाएंगे दैट यू इंटर्ड 1। उसके अलावा अगर वो कोई भी नंबर इंटर कराएगा तो हम उसको लिखेंगे दैट हम उसको इको करवाएंगे कि यू इंटर्ड अनदर नंबर। तो ये इफ एल्स के ये जस्ट एक इफ एल्स का सिनेरियो होगा। इसके बाद हम मल्टीपल कंडीशंस पे भी बात करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह केस पे भी बात करेंगे। तो इसके लिए मैं टाइटल बनाता हूँ। टाइटल में इसको दे देता हूँ इफ एल्स और ये मेरा टाइटल क्लोज। टाइटल के बाद मेरी बॉडी एग्जीक्यूट हुई एंड बॉडी में आपको पता है कि हम क्योंकि फॉर्म पे काम कर रहे हैं तो ये फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट होगा क्योंकि अभी तक हम पोस्ट मेथड पे काम कर रहे हैं। एंड ये हमने पोस्ट किया और इसके बाद हम यहाँ अपना फॉर्म भी क्लोज़ करते हैं। फॉर्म के बाद मैं अपनी बॉडी भी क्लोज़ करता हूँ एंड बॉडी के बाद अपनी HTML क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हमें यहाँ जस्ट एक लिखता हूँ इंटर नंबर क्योंकि मैं ज़्यादा फॉर्म की डिज़ाइनिंग नहीं कर रहा सो इसलिए टेबल और TRTDs में यूज़ नहीं कर रहा। जस्ट एक सिंपल इनपुट आपको दिखा रहा हूँ जिससे जस्ट हम देख सकेंगे कि आपकी जो है वर्किंग किस तरह हो रही है। तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट करते हैं और इसका जो नेम है वो हम दे देते हैं आपको, इसको कुछ भी दे देते हैं, लेट्स से मैं नम दे देता हूँ एंड यहाँ हमारी ये क्लोज होगी, ठीक है ओके। और हमें एक बटन भी लगाना पड़ेगा व्यूअर्स जिसकी वजह से हम चेक करेंगे कि जब वो बटन प्रेस होगा इसेट के फंक्शन के थ्रू हम चेक करेंगे और जब वो बटन प्रेस होगा तभी हम कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज़ नहीं परफॉर्म करेंगे। तो इसका नाम में जो है वो चेक दे देता हूँ क्योंकि कंडीशन चेक करेंगे कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ओके व्यूअर्स, सो नेम मैंने इसका चेक दे दिया और इसकी वैल्यू जो है वो मैं दे देता हूँ चेक नाउ। चेक नाउ इसकी मैं वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है व्यूअर्स। तो ये यहाँ तक तो हो गया ओके। तो अब हम अपने PHP की प्रोग्रामिंग पे आते हैं, लेकिन इससे पहले मैं ज़रा एक बार अपना फॉर्म चेक कर लूँ कि आपको बता दूँ कि फॉर्म हमारा HTML में कैसे वर्क कर रहा है और रेडी हो गया है। ओके भैया, तो ये देखें ये हमारा एक फॉर्म है लेकिन इसकी जो प्रोग्रामिंग है इस वक्त वर्क नहीं कर रही क्योंकि इसमें PHP नहीं है। तो अब हम अपनी PHP प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं। मैंने आपको बताया था कि PHP जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अब इसमें हम फंक्शनैलिटी इंक्लूड करते हैं और फंक्शनैलिटी में हमने सबसे पहले बटन चेक करना है तो हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। इफ़ इसेट जो है ये एक आपकी कंडीशन है और इसेट एक फंक्शन भी है। और इफ़ इसेट मीन्स बटन, कौन सा बटन, $_post, ये एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है और इसके बीच में हम बता रहे हैं कि चेक का बटन, क्योंकि व्यूअर्स ये देखें ये चेक हमने ये वाला बटन नेम चेक करना है तब ये इसको वर्क करेगा। तो ये चेक एंड उसके बाद हमने ये इफ़ की बॉडी लगा दी। अब व्यूअर्स देखें इसकी कोई जो है इफ स्ट्रक्चर है ये और इसकी कोई भी आपको एल्स नहीं नज़र आ रही। इट मीन्स के जस्ट इफ स्ट्रक्चर है, अगर बटन प्रेस नहीं होता तो कुछ भी नहीं होगा। ये मीन्स के इसमें एल्स फिनोमेना नहीं है। और बाकी अगर आप फॉर्म देखते हैं तो आप जब तक बटन प्रेस नहीं करते कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ इफ़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स ही अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है और यूज़ होते हैं लाइफ में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में भी काफ़ी यूज़ होते हैं और केसेस जो है वो काफ़ी कम यूज़ होते हैं, उसके बजाय एल्स इफ और इफ एल्स काफ़ी यूज़ होते हैं। तो अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। इफ़ के बाद अब हम एक सबसे पहले व्यूज़ आपको बताया था कि जो फॉर्म होता है इसके बीच में से आपने वैल्यूज़ गेट करके अपने वेरिएबल्स में शिफ्ट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये काम करना है। तो ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का असूल होता है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो मैंने एक वेरिएबल डॉलर नाम डिक्लेयर किया और उसमें वैल्यू में डालता हूँ $_post और वैल्यू में आपकी ये टेक्स्ट फील्ड की डालता हूँ क्योंकि मैंने टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू गेट करनी है यूज़र से, क्योंकि हम यूज़र से नंबर लेना चाहते हैं और उसको अपनी कंडीशन के साथ कंपेयर करवाएंगे।
तो मैंने डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट नम ले लिया, इस डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट नम के थ्रू ये वैल्यू डॉलर नम में चली गई। अब हम इसके ऊपर कंडीशन लगाते हैं इफ़ डॉलर नम, इट मीन्स कि अगर डॉलर नम, और आपको बताया था इक्वलिटी ऑपरेटर और जो कंपैरिटी ऑपरेटर है इसमें फ़र्क होता है। अगर आपने किसी चीज़ को कंपेयर कराना है किसी भी लैंग्वेज में, ख़ासतौर पे PHP में, तो आप डबल इक्वल यूज़ करेंगे। सिंगल इक्वल से कभी भी आपका काम कंपेयर नहीं होगा, वो जस्ट एक वैल्यू असाइन हो जाएगी क्योंकि उसका काम असाइनमेंट है। तो ये जो है डबल इक्वल, हम जब भी वैल्यू कंपेयर करना चाहते हैं डबल इक्वल यूज़ करेंगे। और इस वक्त हम वैल्यू कंपेयर कराना चाहते हैं अपनी वैल्यू, हम चाहते हैं कि अगर डॉलर नम में वैल्यू 1 हो, मीन्स के यूज़र जो है वो वैल्यू 1 दे। हम यही कहना चाहते हैं कि अगर यूज़र वैल्यू 1 दे और यूज़र वैल्यू जो दे रहा है वो हम इस वेरिएबल में डाल रहे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि डॉलर नंबर में अगर वैल्यू 1 हो तो तब कंडीशन ट्रू होगी अकॉर्डिंग टू अस। तब कंडीशन, ये देखें 1 इक्वल टू 1, तब कंडीशन ट्रू होगी और तब इफ़ की बॉडी जो है एग्जीक्यूट होगी। तो जस्ट हमने ये किया कि इधर 1 को हमने डॉलर नम से रिप्लेस कराया, जो कि हम यूज़र पे छोड़ रहे हैं कि यूज़र हमें वैल्यू देगा। तो ये इफ़ का सिंटैक्स था और हम इको करवाएंगे क्योंकि अगर यूज़र 1 देगा तो एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन ट्रू होगी, और यूज़र ने ऑब्वियसली 1 दिया होगा तो हम इको करवाएंगे यू इंटर्ड 1। ओके व्यूअर, तो इस तरह तो आपकी कंडीशन ट्रू होगी और 1 इंटर हो जाएगा। एंड एल्स, एल्स भी हम लगाते हैं, और एल्स की मैंने आपको बताया था कोई कंडीशन नहीं होती, तो हम लिखते हैं एल्स में इको कराते हैं यू इंटर्ड अनदर नंबर। ओके व्यूअर्स, तो अब ये होगा कि अगर यूज़र वैल्यू 1 देगा तो यू इंटर्ड 1 प्लस होगा, और अगर यूज़र आपको वैल्यू 1 के अलावा कोई और देगा तो आपका इको होगा यू इंटर्ड अनदर नंबर। इसमें थोड़ी सी फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी भी हम अप्लाई कर लेते हैं, तो फ़ॉन्ट साइज इक्वल टू 5 कर लेते हैं, एंड कलर इक्वल टू हम इसको ग्रीन दे देते हैं क्योंकि ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी, तो ट्रू के लिए ग्रीन सिग्नल यूज़ होता है। एंड सेम इसी तरह यहाँ हम फ़ॉन्ट का साइज़ 5 ही रखते हैं, एंड इसको कलर जो है हम रेड दे देते हैं, और इस तरह हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारी कंडीशन फॉल्स है ट्रू है ज़रा वाज़ह तौर पे। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ तक हमारा ये कोड कंप्लीट होता है, तो अब हम इसको चेक करते हैं। ओके व्यूअर्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ रॉन्ग कंडीशन लिखते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हर चीज़ की नेगेटिव फैक्ट्स पे जाना चाहिए, तो हम लेट से 4 लिखते हैं। तो 4 तो हमारी कंडीशन के मुताबिक रॉन्ग है, तो जब हम इसको चेक नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कहेगा यू इंटर्ड अनदर नंबर। ओके व्यूअर्स, तो अब हम अपनी कंडीशन चेक करते हैं, 1 लिखते हैं और चेक नाउ करते हैं, तो ये देखें इसने लिखा यू इंटर्ड 1। इट मीन्स कि ये था इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। आपने 1 लिखा तो उसने चेक नाउ किया और इसको पता चला कि 1 इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू है, क्योंकि जो 1 आपने लिखा वो डॉलर नम में गया, और डॉलर नम में जब वैल्यू 1 थी तो 1 इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू है। इट मीन्स कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, सॉरी इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, तो आपका यू इंटर्ड 1 एग्जीक्यूट हो गया। एल्स उसके अलावा कुछ भी अगर आप नंबर लिखेंगे तो वो आपका रॉन्ग नंबर में जाएगा, अनदर नंबर। सो अब आप कुछ भी नंबर लिखें यहाँ, आप वैसे तो मैंने चेक करवा दिया, लेट्स अगेन इसको एक बार अगेन चेक करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ कुछ भी नंबर लिखता हूँ और इसको चेक नाउ करता हूँ तो वो मुझे यू इंटर अनदर नंबर कहेगा, और अगर मैंने 1 लिखा है तो चेक नाउ करता हूँ तो वो मुझे यू इंटर 1 कहेगा। ओके व्यूअर्स, ये तो था जस्ट एक कंडीशन, आप तो चेक कर रहे हैं सिर्फ 1 को। अगर हम चेक करना चाहते हैं 1, 2 और 3 को, तो फिर हमें एल्स इफ का फिनोमेना यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि हमने इफ़ का यूज़ किया कि इफ़ डॉलर नम इक्वल टू 1 यू इंटर्ड 1। इसी तरह हम आगे चलते हैं, हम लिखते हैं एल्स इफ़, इसमें फिर कंडीशन आ जाएगी, इसमें हम लिखते हैं डॉलर नम इक्वल टू 2। तो अगर डॉलर नम इक्वल टू 2 होता है तो फिर इसमें हमें एग्जीक्यूट होना चाहिए, डॉलर नम अगर इक्वल टू 2 होता है तो हमें एग्जीक्यूट होना चाहिए यू इंटर 2। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ एंड इसको पेस्ट करता हूँ, इसको लिखता हूँ मैं यू इंटर 2। इसी तरह मैं एक और कंडीशन लगाता हूँ और अगेन इसी को कॉपी करता हूँ क्योंकि टाइम कम है, तो हम इसको यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं और इसको नम इक्वल टू 3 कर देते हैं, और 3 करने के बाद इसको हम यू इंटर 3 कर देते हैं। ओके भैया, तो अब हमने 3 मल्टीपल कंडीशन लगा दी हैं और एक लास्ट में एल्स लगा दिए। तो अब हम जब 1, 2, 3 तक लिखेंगे तो वो हमें एग्जैक्ट आउटपुट देगा, और उसके बाद हमें यू इंटर रॉन्ग नंबर का आउटपुट देगा।
तो कई बार चेक करते हैं, 1 लिखता हूँ चेक ना हो तो यू इंटर्ड 1। अब मैं 2 लिखता हूँ यू इंटर्ड चेक यू इंटर्ड 2। ओके, अब मैं 3 लिखता हूँ चेक ना हो करता हूँ तो यू इंटर्ड 3। तो हमारी कंडीशन 3 तक ही थी, ये मल्टीपल कंडीशन थी, इससे आगे अब रॉन्ग कंडीशन स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब मैं 4 लिखूंगा तो मुझे एरर देगा यू इंटर्ड अनदर नंबर। तो ये था व्यूअर्स इफ़ और एल्स इफ का स्ट्रक्चर। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, जो कि है हमारा केस का स्ट्रक्चर। तो उसमें भी याद रखिएगा डॉलर नम इक्वल टू पोस्टन मीन्स के वेरिएबल तक तो वैल्यू सेम है, आगे जो इफ एल्स का स्ट्रक्चर है इसकी जगह आपका केस लग जाता है। और केस में ये होता है कि आपका जो केस का सिंटैक्स है वो है स्विच ब्रैकेट, ब्रैकेट में वेरिएबल नेम, और वेरिएबल नेम के बाद जो है आपकी ब्रैकेट्स, और इसके बीच में आपके होते हैं केसेस, केस 1 और इसका सिंटैक्स ये है, उसके बाद केस 2 और इसका सिंटैक्स मीन्स के आपको केस और आगे जो वैल्यू आपने कंपेयर करवानी है वो, और सेमी सॉरी कॉलन। ओके, हम इस वक्त दो कंडीशंस पे चेक करेंगे। और व्यूअर जैसे इफ़ एल्स में हम एल्स यूज़ करते थे बाकी सब कंडीशंस के लिए, यूनिवर्सल्स के लिए, तो इधर यहाँ हम यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट, और इसकी भी कोई कंडीशन नहीं होती। जैसे कि आप इसमें देखें तो ये केस 2, ये 2 एक कंडीशन है, लेकिन डिफ़ॉल्ट की कोई कंडीशन नहीं, इसकी जस्ट बॉडी होगी। और व्यूअर्स एक और बात आपको याद रखनी है कि इन केसेस को आपने ब्रेक करना है, क्योंकि ये केसेस अगर ब्रेक नहीं हुए तो ये तीनों केसेस एंड ऑन द स्पॉट चलेंगे, दोनों केसेस। तो हमें इन केसेस को एक एक करके चलाना है, तो हम इनको केसेस को ब्रेक भी करेंगे। ओके व्यूअर्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच वेरिएबल नेम, इसका मैं आपको बता दूँ। स्विच वेरिएबल नेम, इधर आप वो वेरिएबल नेम लिखना चाहते हैं जिसको आप कंपेयर कराना चाहते हैं। तो हम इस वक्त डॉलर नम को कंपेयर कराना चाहते हैं, तो हम डॉलर नम लिखेंगे। ओके भैया, तो होगा क्या कि डॉलर नम में अगर वैल्यू आएगी 1 तो स्विच 1, तो स्विच को पता चलेगा कि मैंने केस नंबर 1 एग्जीक्यूट करवाना है, तो वो केस 1 एग्जीक्यूट करवा देगा। तो केस 1 में लेट से हम लिखते हैं यू इंटर्ड, सॉरी इसको हम इको करवा के, और उसी तरह फॉन्ट, इसकी प्रॉपर्टी फॉन्ट एट्रीब्यूट लगाते हैं, फॉन्ट साइज इक्वल टू 5 कर लेते हैं, एंड कलर इक्वल टू हम इसको ग्रीन देते हैं, एंड यू इंटर्ड 1। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो ये हमारा फॉन्ट हो गया। इसी तरह हम केस 2 पे जाते हैं और इसको हम इको करवा के केस 2 में हम एग्जीक्यूट करवाते हैं यू इंटर्ड 2, एंड डिफ़ॉल्ट में हम वही अपना डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया सेम लाइक एल्स होता है, तो इस तरह इसका कलर रेड, और इसको हम कहते हैं रॉन्ग चॉइस। ओके व्यूअर्स, तो अब क्या होगा कि अगर स्विच में वैल्यू डॉलर नम सेम है, जब स्विच करेगा डॉलर नम, इसमें जैसे ये है कि हम कंपैरिजन एक बार करवाते हैं और उसके मुताबिक अपने अकॉर्डिंग केस स्विच करवाते हैं। फिनोमेना बिल्कुल सेम है, वर्किंग भी सेम होगी। जैसे कि आप अभी देखें, इसने अनएक्सपेक्टेड एरर दिया, पहले हम अपना एरर रिमूव करते हैं। ये एरर स्विच की ब्रैकेट का था। ओके व्यूअर्स, तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैं अगर 1 लिखता हूँ, इसको चेक नाउ करता हूँ तो यू इंटर्ड 1, 2 लिखता हूँ चेक नाउ करता हूँ यू इंटर्ड 2। अब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, 3 लिखूंगा तो चेक नाउ इज रॉन्ग चॉइस। इसके अलावा आप कुछ भी नंबर लिखें, कुछ भी यहाँ लिखें, तो वो आपको रॉन्ग चॉइस कहेगा। ये देखिए, मैं आपको इधर कुछ भी लिख के दिखाता हूँ। लेट से हमने 4, 5 लिखा, ये देखें रॉन्ग चॉइस आ गया। लेकिन 1 और 2 लिखेंगे तो वो आपको देखा। व्यूअर्स, ये तो था इंटीजर्स पे। सेम इसी तरह अगर आप करेक्टर्स पे करना चाहते हैं, जस्ट फ़र्क इतना सा है कि आपने इधर जो नंबर लिखना है, मतलब आप चाहते हैं कि यूज़र अगर ए दबाए तो इधर लिखा है यू इंटर्ड ए, और अगर यूज़र बी दबाए तो यहाँ लिखा है बी। सो फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि आपको यहाँ केस 1 की जगह केस ए लिखना है, और इधर केस 2 की जगह केस बी लिखना है। और आपको एक और बात बता दूं कि करेक्टर्स जो हैं हमेशा आपके सिंगल कोटेशन मार्क्स में होते हैं। तो आपको जब भी काम करना है तो आपको सिंगल कोटेशन मार्क्स में करेक्टर्स लिखें, तो तब आपके वर्क करेंगे। तो अब क्या होगा कि अगर डॉलर नम में वैल्यू ए स्टोर हुई तो स्विच को पता चलेगा कि मैंने केस ए रन करना है, तो केस ए ये होगा तो ये रन हो जाएगा। तो सेम बिल्कुल वर्किंग वही है, सिर्फ जस्ट फर्क इतना सा है कि करेक्टर्स आपके सिंगल कोटेशन मार्क्स के बीच में वर्क करते हैं। तो हम अगेन अब इसी को वर्क करते हैं। जस्ट इसको इस तरह करते हैं कि हम इसमें लिखते हैं इसमें हम लिखते हैं ए, चेक नाउ करते हैं। तो ये देखें, इसने कहा यू इंटर्ड ए। अब लिखते हैं बी, तो उसने कहा यू इंटर्ड बी। अब इसके अलावा कुछ भी लिखें, सी लिखते हैं तो वो कहता है रॉन्ग चॉइस, एफ लिखेंगे रॉन्ग चॉइस, जेड लिखते हैं तो रॉन्ग चॉइस। क्यों? क्योंकि हमने करेक्टर सिर्फ ए और बी तक दिए हुए।
तो इससे आगे फिर सेम इस तरह अगर इफ़ एल्स में हम करेक्टर लगाना चाहें तो मैं इफ़ एल्स का भी आपको एक प्रोग्राम बताता चलूँ। ओके, तो व्यूअर्स इफ़ एल्स का अगर हम प्रोग्राम करें तो इफ़ में भी सेम इसी तरह होगा। लेट्स से हम इफ़ को करेक्टर से कंपेयर कराते हैं, तो हम यहाँ लेट्स से लिखते हैं इफ़ एंड डॉलर नम इक्वल टू इक्वल टू, और बस फ़र्क इतना सा होगा कि वहाँ हमने सिर्फ जस्ट वैल्यू लिखी थी 2, इसमें मीन्स के नंबर लिखा था, इसमें कोई कोटेशन नहीं थे, इसमें सिंगल कोटेशन के बीच में हम करेक्टर का नेम लिख देंगे। ओके, और बाकी वही आप उसी तरह कंडीशन एग्जीक्यूट करवाएंगे। कंडीशन आपने इस तरह इको करवाई, मैं जस्ट 2 कंडीशन इको करवाऊँगा। इको फॉन्ट साइज इक्वल टू 5, कलर इक्वल टू ग्रीन एंड यू इंटर्ड ए। जस्ट ये करना है आपने। सो इतनी सी बात थी। इसके बाद हम एक और कंडीशन एल्स इफ की भी देख लेते हैं, और इसी तरह मैं लगाता हूँ एल्स इफ, और इसमें भी मैं कंडीशन लगाता हूँ डॉलर नम इक्वल टू बी। तो क्या होगा कि आपका इको हो जाएगा बी। और इसके बाद हम एल्स पे आते हैं। तो एल्स की कोई कंडीशन नहीं होती, तो एल्स की जस्ट बॉडी होगी, तो बॉडी में हम इको करवाएंगे रेड कलर में रॉन्ग करेक्टर। ओके, तो अब हम इसको चेक करते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें, पहले तो इसने एल्स का एरर दिया है, ये एल्स हम चेक करते हैं कौन सा। ये एल्स यहाँ से है, इफ़ डॉलर नाम इक्वल। ओके, तो ये हमारा ब्रैकेट यहाँ नहीं, ये हमारी ब्रैकेट यहाँ क्लोज होती है। ओके व्यूअर्स, आपने यहाँ देखा कि एल्स इफ के नीचे जस्ट एक स्टेटमेंट थी तो मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई। तो अगर जस्ट एक स्टेटमेंट हो तो आप ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं कोई इशू नहीं। जब आपकी स्टेटमेंट्स एक से ज़्यादा होती हैं बॉडी के नीचे तो फिर आप बॉडी अप्लाई करते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एक कंडीशन अगर है तो आप बॉडी अप्लाई ना करें तो तब भी चलेगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कंडीशन है तो आपको बॉडी अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने करेक्टर्स का किया था तो हम इधर ए लिखेंगे चेक नाउ। तो इसने पहले तो मुझे अनडिफाइंड वेरिएबल नम कहा, इसने मुझे अनडिफाइंड वेरिएबल नम क्यों कहा, डॉलर सपोज चेक नम इक्वल टू 1। ओके, सो इसने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ से हमने डॉलर की वैल्यू रिप्लेस रिमूव कर दी है। तो हम इसको अगेन लिखते हैं डॉलर सपोज एंड नम, और ये अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, अगेन उसने मुझे यही एरर दिया है। ओके, हम इसको चेक करते हैं ए। ओके, तो देखिए उसने मुझे कहा ए, अब मैं बी लिखता हूँ, चेक किया तो उसने कहा बी, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ भी लिखूँगा तो मुझे कहेगा रॉन्ग करेक्टर। तो ये सेम इफ एल्स और केसेस जस्ट सेम फिनोमेना हैं, जस्ट थोड़ा सा इन पे जो फ़र्क है वो सिंटैक्स का है। तो ये था आपका इफ एल्स एल्स इफ और केसेस का स्ट्रक्चर। अब थोड़ी सी बात करते हैं नेमिंग वेरिएबल्स पे। तो व्यूअर्स आपको बताता चलूँ कि वेरिएबल जो हैं वो डिफ़ाइन करने के 4 रूल्स हैं, जो बेसिक रूल्स हैं। बेसिक रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। 4 टाइप के वेरिएबल्स हैं एंड इनके 4 टाइप के रूल्स हैं, सॉरी 4 बेसिक रूल्स हैं वेरिएबल डिफाइन करने के, जिनमें से पहला रूल ये है कि आपका वेरिएबल कभी भी जो है नंबर से नहीं स्टार्ट हो सकता। लेट्स से कि आपने लिखा 1 और आगे आपने लिख दिया वेरिएबल नेम, तो ये रॉन्ग होगा, ये टोटली रॉन्ग है, ये आपका रॉन्ग है। इसलिए रॉन्ग है क्योंकि आपका वेरिएबल 1 से स्टार्ट नहीं हो सकता। ओके व्यूअर्स, तो अब हम 2 पे चेक करते हैं। 2 पे हम जो सेकंड रूल है हमारा वो ये है कि आपके वेरिएबल में स्पेस नहीं हो सकती। लेट्स से कि आपने वेरिएबल में स्पेस दे दी, वेरिएबल स्पेस नेम लिख दिया, तो ये भी आपका रॉन्ग होगा क्योंकि आपने वेरिएबल में स्पेस दे दी है, तो स्पेस वेरिएबल में इंक्लूडेड नहीं है। और जो थर्ड आपका जो वेरिएबल का मसला होता है, जो रूल है जिसके आप फॉलो ना करें तो वो आपका वेरिएबल कभी डिक्लेयर नहीं होगा। वो आपका जो थर्ड फिनोमेना आता है वो ये है कि आप वेरिएबल नेम को डॉलर, आपने वेरिएबल नेम डॉलर से डिक्लेयर करा है। आप वेरिएबल जब भी नेम डिक्लेयर कराएंगे तो डॉलर ज़रूर लगाएंगे उसके स्टार्ट पे, जैसे कि मैंने इन 2 के स्टार्ट पे नहीं लगाया तो ये रॉन्ग है। लेकिन चलें हम इनके स्टार्ट पे लगा भी दें, ये तब भी रॉन्ग है क्योंकि इनमें सिंटैक्स एरर है। ओके, तो अब
डॉलर के बगैर आपने वेरिएबल नेम अगर एग्जीक्यूट करा दिया, आपने नेम बिल्कुल ठीक लगाया, स्पेस भी नहीं दी, सब कुछ नहीं, लेकिन आपने जो है वेरिएबल नेम जो है उसको डॉलर नहीं दिया, तो आपका वेरिएबल फिर भी रॉन्ग होगा। और जो फोर्थ रूल है आपका वो ये है कि आपका वेरिएबल, अगर आपने वेरिएबल कैपिटल लेटर से आपने करवा दिया है, लेट्स से कि मैंने कैपिटल लेटर से जो है वेरिएबल नेम एग्जीक्यूट करवाया और मैं नीचे कोडिंग में जाके इसको स्मॉल लेटर से लिखता हूँ वेरिएबल नेम लाइक दिस, तो ये भी मेरा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये स्मॉल, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो ये छोटा वी और बड़े वी को ये इग्नोर करेगी और इनमें से कोई एक गेट करेगी, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। और आप इनको वेरिएबल्स के आपको कुछ बता दूं कि अगर आप नंबर से ही वेरिएबल डिक्लेयर करवाना चाहते हैं तो आपको नंबर से पहले अंडरस्कोर और उसके बाद आप अपना वेरिएबल डिक्लेयर करा सकते हैं। मींस कि अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं नंबर से, तो आप लिखेंगे डॉलर अंडरस्कोर वन वेरिएबल नेम, तो अब आपका वन से ही स्टार्ट हुआ वेरिएबल, लेकिन पहले अंडरस्कोर आएगा। मींस कि अगर आप नंबर से कराना चाहते हैं तो आपको इस तरह करना पड़ेगा। ओके, तो दूसरी बात करते हैं हम डॉलर, आप जो कह, अगर हम स्पेस देना चाहते हैं तो स्पेस देने के लिए आपको वेरिएबल अंडरस्कोर नेम देना पड़ेगा, तब आप स्पेस तो दे सकते हैं, लेकिन आपको बीच में कोई ना कोई करेक्टर स्पेस फिल करनी पड़ती है। ये आपकी ट्रू टाइप हो जाएगी। और थर्ड टाइप आपकी वो जो आपको, वो तो मैंने आपको बता दी है कि आप वेरिएबल नेम को डॉलर से नहीं कराएंगे तो वो तो आपका रॉन्ग है। तो ये थी तो कुछ बेसिक रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। इसके अलावा इफ एल्स और एल्स इफ का स्ट्रक्चर पढ़ा है हमने और केसेस पढ़े हैं। इंशाल्लाह अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लूप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लूप्स क्या होती हैं और इनकी वर्किंग कैसे होती है। और अगर आपको मेरी पिछली 2 क्लासेस में से कोई भी लेक्चर समझ नहीं आया, आप मुझे स्काइप या फेसबुक पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी, आप हमें ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारे ग्रुप का लिंक है। और अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।